हाँ, तो आज मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद जो है हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले दो एग्जाम्पल हुई है इस प्रश्नावली में, इस नाते हम ये सोच रहे हैं कि पहले हम लोग दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व कर लें, उदाहरण जिसको कहते हैं सॉल्व करने, फिर हम लोग प्रश्नावली पे आते हैं। कारण ये है, देखिए आप लोगों से मुझे ये कहना है कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो या चाहे प्रश्नावली का क्वेश्चन हो, आपको सब सॉल्व करना है। क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नावली से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस नाते पूरी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना है। और अगर आपने पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए कि 90% से अधिक मार्क्स आपका आ जाएगा, ये तो एकदम श्योर ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और उसके बाद फिर प्रश्नावली का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन, इसको हम साइन इनवर्स 1/√2 है, तो इसको लिख लेते हैं। मान लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक। इस साइन को हम इधर ले आते हैं तो हमारा इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब आप बता सकते हैं कि साइन 1/2 जो वैल्यू होता है वो साइन कितने अंश का होता है। तो ये मान जो है साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। क्लियर। तो साइन y इक्वल टू साइन 30 हो गया। अब हम यहां बता सकते हैं कि ये आप रेंज देख रहे हैं ना, साइन इनवर्स 1/2, ये यहां नीचे जो है यहां क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x का -π/2 से +π/2 का रेंज है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x का परिसर -π/2 से π/2 होता है। ये हमारा परिसर होता है साइन इनवर्स x का। तो यहां हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 अंश को हम π/6 लिख सकते हैं। इसलिए अब ये मेरा वैल्यू जो है π/6 जो होता है ये किस रेंज में आता है, -π/2 से π/2 के रेंज में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू हमने साइन इनवर्स 1/2 लिया है, तो y की जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6। यही मेरा जो है क्या है, मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू है, यही हमारा मुख्य मान हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा 1 क्लियर हो गया। अब हम एग्जाम्पल 2 इस तरह से हम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में काट इनवर्स -1/√3 है, तो इसको लिख सकते हैं। मान लिया y इक्वल टू काट इनवर्स -1/√3। इस काट को हम इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा काट y इक्वल टू -1/√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है इक्वल टू माइनस करेंगे और 1/√3 की जो वैल्यू होती है काट में, तो tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है। tan 30 तो काट 60 का मान ही हो जाएगा, माइनस काट 60 का मतलब हो गया 5/3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं,
अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो परिसर होता है, काट का यहाँ सूत्र आप देख रहे हैं 0 से पाई के बीच में होता है, माइनस नहीं होता है। तो हमें इस माइनस को समाप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे काट पाई माइनस पाई बाई 3। काट को हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में, द्वितीय चतुर्थांश में, पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस काट थीटा होता है। तो हम पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा काट 3 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ हम लिख सकते हैं काट इनवर्स एक्स का, काट इनवर्स एक्स का मुख्य मान का परिसर का मुख्य मान का परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई के बीच होता है। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए काट इनवर्स एक्स का मुख्य मान का जो परिसर होता है 0 से पाई के बीच का होता है, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है मुख्य मान का, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। तो हमने माइनस को हटा करके पॉजिटिव में इस नाते किया, क्योंकि इसका जो मुख्य मान का परिसर होता है 0 से 2 पाई होता है, इसमें नेगेटिव नहीं होता है, इस नाते इसको हमने हटा दिया। अब हमारा क्या आएगा, यहाँ देख सकते हैं, इसलिए y इक्वल टू, यहाँ हम कर सकते हैं y इक्वल टू काट काट कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं y बराबर हमने ये लिया, इसलिए तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं काट इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये हमारा आंसर हो गया, मुख्य मान हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य मान, यानी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो बच्चों ये हमारा दोनों जो है एग्जाम्पल क्लियर हो गया। ठीक है, तो सर अब आप प्रश्नावली लगवा दीजिए। हाँ बिल्कुल लगवाएंगे। अब आइए हम लोग प्रश्नावली 2.1 को चालू करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा किनारे हो जा रहा हूँ। हाँ तो आइए अब हम लोग इस प्रश्नावली को 2.1 को सॉल्व करते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होता है। तो मान लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब इसका हमें मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, साइन को इधर ले लेते हैं, तो हमारा बन जाता है साइन y इक्वल टू 1/2। अब हम अपने टेबल में खोजते हैं कि 1/2 जो है साइन कितने अंश का मान होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो 1/2 के जगह पे हम साइन 30 अंश का मतलब पाई/6, पाई/6 जो होता है वो 30 अंश होता है। तो सर हमको क्लियर नहीं आ रहा है कि साइन 30 अंश का मान पाई/6 कैसे हो गया। तो ठीक है मैं बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ ये 30 अंश है, 30 अंश को हम पाई/, में रेडियन में लिखने के लिए 30 गुणे और पाई/180 कर देंगे। अब हम इसको 30 से काटेंगे, 6 आ गया, 30 छक्का 180 हो गया, ये हमारा हो गया पाई/6। क्लियर। तो हम जो है इस साइन जो 1/2 है इसका वैल्यू होता है साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश को साइन पाई/6 हम लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हमको इसका मुख्य मान निकालना है। अब हमारा देख रहे हैं ये साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान का जो परिसर होता है -पाई/2 से +पाई/2 तक होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर -पाई/2 से +पाई/2 होता है। इसको हम मिटा दें, इतना होता है। ठीक, अब हमारा ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू पाई/6 हो जाएगा। अब ये जो मेरा पाई/6 होता है ये इस रेंज के अंतर्गत आता है, इट इज द एलिमेंट ऑफ
माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है ना, ये आ जाता है। अब यहाँ क्या होगा, y इक्वल टू हमने माना है साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 6। यही हमारा जो है वैल्यू हो गया, ये मुख्य मान हो गया। क्या हो गया, मुख्य मान हो गया, यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको कॉपी पे नोट करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ साथों साथ आप लोग इसको कंप्लीट करते रहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न दूसरा को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रश्न 2 है मेरा। यहाँ क्या है सर, प्रश्न 2 में cos इनवर्स √3/2 है, इसका मुख्य मान निकालना है। तो इसको भी हम y के बराबर लेते हैं। क्या लेते हैं, y बराबर क्या लेते हैं, cos इनवर्स √3/2, ठीक, √3/2 हो गया। अब हम cos इनवर्स को जब इधर लेंगे तो ये cos y बन जाएगा और यहां हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। सर √3/2 को हम क्या लिखें, हम √3/2 को ये लिखेंगे कि cos के पदों में ये कितने अंश का मान होता है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 30, sin 30 का 2 होता है, तो cos 30 का √3/2 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं cos π/6, cos π/6 इसका जो है। अब यहां हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स x का मुख्य मान का परिचय, मुख्य मान का परिचय, cos इनवर्स x का 0 से पाई होता है, परिचय 0 से पाई होता है, ठीक है। यहां हम cos y कर सकते हैं, cos कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा y इक्वल टू y इक्वल टू π/6 हो जाएगा। अब y के जगह पे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स √3/2, इसलिए cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6, यही आपका आंसर हो गया। ये मुख्य मान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपका हो गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है y इक्वल टू cos इनवर्स, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स, सॉरी कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 2 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोसेक को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक y इक्वल टू 2 हो गया। कोसेक y इक्वल टू हमारा 2 हो गया। तो अब हम 2 की वैल्यू निकालेंगे कि 2 जो है कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है। तो हम जानते हैं कि sin 30 इक्वल टू होता है 1/2, sin 30 इक्वल टू 1/2 होता है। तो इसको अगर हम इसका उल्टा कर दें, 1/sin 30 कर दें, तो ये हो जाएगा 1/1/2 हो जाएगा। तो 1/sin इक्वल टू होता है कोसेक 30, तो ये हो जाएगा, यानी कोसेक 30 का मान हमारा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 के जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक 30 अंश, और 30 अंश को हम π/6 से लिखते हैं। अभी मैंने बताया था कि हम 30 अंश को π/6 कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये कोसेक y इक्वल टू हो गया हमारा कोसेक π/6। अब हम देख सकते हैं कि कोसेक का जो मेरा रेंज होता है कहाँ है, यहाँ है। कोसेक इनवर्स x का -π/2 से π/2 तक होता है और -0 निकल जाता है। तो हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान का परिचय, मुख्य मान का परिचय, मुख्य मान का परिचय, इसको मैं रिमूव कर दूं, कितना होता है
-π/2 से +π/2 और -0 इतना होता है। ये हमारा हो गया कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान का परिशत होता है। ठीक है, तो कोसेक कोसेक मेरा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, y = π/6, y = π/6 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, y का मान है कोसेक इनवर्स 2, इसलिए कोसेक इनवर्स 2 = π/6। यही हमारा मुख्य मान हो गया। क्या हो गया, मुख्य मान हो गया, या प्रिंसिपल वैल्यू से कम कैसे, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स -√3 ये वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, अब इसको हम ले रहे हैं y = -√3, y = tan इनवर्स -√3। ठीक है, इस वैल्यू को हम ले रहे हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, tan को इधर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan y = -√3। tan को जब हमने इधर ले लिया तो ये मेरा tan y हो गया और ये -√3 यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस को लगा देंगे। अब √3 जो है tan कितने अंश का मान होता है, तो बताऊं मैं, tan 60 अंश का मान जो है √3 होता है, तो 60 अंश को हम π/3 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये माइनस है, अब हमको इसे प्लस में रखना है कि माइनस में ही रखना है। आइए हम यहाँ देखते हैं। पहले तो हमें देखेंगे कि इसका जो रेंज का जो परिसर होता है tan का, वो क्या है। ये माइनस से -π/2 से +π/2 तक है, तो माइनस में तो उसका रेंज है। अब हम ये देखते हैं कि tan इनवर्स का जो मान होता है, यहाँ tan इनवर्स -x का -tan इनवर्स x होता है। ठीक, तो ये जो हमारा है, यहां हम लिख सकते हैं इसको tan -π/3, tan -π/3 का -tan π/3 होता है वैल्यू। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये tan y = tan -π/3। अब हम लिखेंगे कि tan इनवर्स x का मुख्य मान का परिशत, tan इनवर्स x का मुख्य मान का परिशत या रेंज क्या होता है, -π/2 +π/2। ठीक है, ये हमारा होता है -π/2 से +π/2 तक होता है। ठीक है, इतना होता है, ये हमारा मुख्य मान का परिशत हो गया। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा -π/3। ठीक, अब y का मान क्या है, tan इनवर्स -√3 है, तो यहां हम लिख सकते हैं इसके जगह पे, या यहां लिख दो हम, y के जगह पे क्या है, tan इनवर्स -√3 = -π/3। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, मुख्य मान हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसको कहते हैं मुख्य मान। क्या कहते हैं, यही हमारा मुख्य मान है। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए आंसर यहाँ जो है tan इनवर्स -√3, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका -π/3 है मुख्य मान। ये आपका आंसर हो गया। हाँ, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। y = है cos इनवर्स -1/2 1/2 है। इसका हमें मुख्य मान निकालना है। सेम प्रोसेस है जो हम लोगों ने किया है। cos को हम इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा cos y, आइए बचा -1/2 हो गया। ठीक है ना, अब हम ये देखते हैं, ये माइनस हो गया। अब 1/2 का वैल्यू cos कितने अंश का मान होता है, तो हम जानते हैं
कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। तो जो साइन 30 का वैल्यू होता है वही cos 60 का भी होता है। तो इसका मतलब हो गया cos 60 बराबर भी 1/2 हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं cos 60 अंश, ठीक है, cos 60 लिख सकते हैं। अच्छा, ये बराबर हो जाएगा माइनस cos, अब 60 अंश को पाई में हमको लेना है। अभी मैंने बताया था कि 60 अंश बराबर होता है 60 गुणे पाई बाई 180 अंश, अंश नहीं पाई बाई 180 होता है। अब हम 0 से 0 को काट देंगे और 6 त्रिक 18 होता है, ये पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 60 अंश को कितना लिख देंगे, पाई बाई 3 लिख देंगे, ठीक। ये हमारा हो गया पाई बाई 3। अब हम देखते हैं कि मेरा जो रेंज होता है cos इनवर्स x का 0 से पाई होता है, ये निगेटिव नहीं होता है, 0 से पाई में हमारा आता है। तो हम इसको जो है यहाँ इस वैल्यू को निगेटिव से हटाएंगे, पॉजिटिव में ले आएंगे, तो क्या होगा, cos कितने अंश का मान माइनस cos होता है, cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 3 का वैल्यू माइनस पाई बाई cos पाई बाई 3 होता है। हमारा सूत्र होता है cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, ये हमारा सूत्र, ठीक है। तो हमको ये हमारे पास जैसे ये माइनस cos थीटा है तो पाई माइनस थीटा लिख दिया, उसी तरह से माइनस cos पाई बाई 3 है तो cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख देंगे। आगे बात समझ, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा होता है तो वैल्यू इतना आ जाता है। अब क्या होता, ये है cos y इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया। अब हम लिखेंगे cos इनवर्स x का, यहाँ देखिए ये ब्लॉक का फार्मूला है, cos इनवर्स x का मुख्य मान का परिशद, मुख्य मान का परिशद कितना होता है, 0 पाई होता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब क्या होगा, cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू ये 3 2 पाई बाई 3, ठीक। अब हमारा 2 पाई बाई 3 जो है ये 0 से पाई के अंदर आता है, तो लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ 0 से पाई, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो इस रेंज में आना चाहिए, 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो हमारा ये 2 पाई बाई 3 जो है ये 0 से पाई के बीच में हो गया। 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, इसको हम जरा रिमूव करते हैं। ये 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई का मान होता है 180 अंश और बाई 3 हो गया, तो 3 6 18 60 हो गया, यह 120 आ गया आपका। तो 120 0 पाई के बीच में 120 अंश आ जाएगा हमारा, तो इसलिए हमारा ये मुख्य मान हो गया। अब y का मान यहाँ से होगा cos इनवर्स, y बराबर क्या लिया है, cos इनवर्स माइनस 1/2 हो गया, ये हो गया 2 पाई बाई 3, यही हमारा मुख्य मान हो गया। क्या हो गया, मुख्य मान, ये हमारा आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न 6। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1, y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन वही है, इसको हम इधर ले लेते हैं। अब यहां ले लेंगे tan y इक्वल टू माइनस 1। अब क्या होगा, माइनस लगा देंगे। अब हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहां हम लिख सकते हैं tan 45 अंश, tan 45 अंश हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि इस माइनस को हमें हटाना है या इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो tan का रेंज हम देखते हैं -π/2 से +π/2 तक होता है। तो कहने का मतलब है कि माइनस वैल्यू भी इसमें चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan माइनस 45 अंश, क्योंकि हमारा सूत्र होता है tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा है, माइनस tan थीटा है, तो tan माइनस थीटा लिख दिए। तो माइनस tan 45 है, तो tan माइनस 45 या 45 हमारा हो गया। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, tan माइनस π/4 कर सकते हैं। 45 अंश को π/4 कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि 45 अंश का वैल्यू कितना होगा, 45 गुणे π/180 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो 45 दूनी 90 और चौके 180, 4 हो जाएगा, यानी π/4 हो जाएगा। तो इसे हम π/4 लिख सकते हैं। ये tan y बराबर हो गया tan माइनस π/4। अब लिखेंगे ना tan इनवर्स x का मुख्य मान का परिसर मुख्य मान का परिसर माइनस π/2 से प्लस π/2 तक होता है, माइनस π/2 से प्लस π/2 होता है। ये हो गया। अब हमारा tan कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस π/4। क्या होगा, माइनस π/4 हो जाएगा। और ये जो होता है एलिमेंट ऑफ होता है माइनस π/2 से प्लस π/2 तक, ठीक है। अब यही हमारा माइनस π/4 क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। अब y के जगह पे हमें लिख सकते हैं tan इनवर्स -1, इसलिए tan इनवर्स -1 बराबर माइनस π/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, 8, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3। ये मेरा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, सेक इनवर्स को इधर लेते हैं, तो क्या होता है सेक y इक्वल टू 2/√3, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 2/√3 सेक में किसका वैल्यू होता है, ठीक। चलिए हमें मान लीजिए सूत्र नहीं याद है, हमारे पास 1-2 फार्मूले अगर याद हैं तो हम उस फार्मूले की मदद से काम कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, ठीक। हमको क्या चाहिए, 2/√3 चाहिए। तो हम इसको पलट देंगे, अगर 1/cos 30 कर देंगे, ठीक है, तो 1/√3 ये भी हो जाएगा। अब 1/cos का मान होता है sec 30, ठीक है, sec 30 अंश, और ये पलट जाएगा जब, तो 2 ऊपर हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो sec 30 अंश का मान कितना हो गया, 2/√3। तो यहां हम लिख सकते हैं sec 30 अंश 30 डिग्री, ठीक है। यानी हम सिंपली, अगर मान लीजिए हमारे पास सेक का फार्मूला नहीं याद है, अगर साइन और कास मुझे याद है, तो हम उसकी मदद से हम आगे सॉल्व कर सकते। 30 से साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, अब cos 30 अंश का मान √3/2 हो गया। अब हम cos का उल्टा कर देंगे, cos का उल्टा सेक होता है, तो इसका √3/2 का जो उल्टा हो जाएगा, ये 1/√3/2 हो जाएगा, और ये 1/cos 30 हो जाएगा। तो 1/cos 30 का मतलब sec 30 हो गया, और 1/√3/2 का 2/√3 हो गया। तो 2/√3 का मान हो गया sec 30 अंश। अब हम sec 30 अंश को π/6 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 30 अंश बराबर होता है 130 अंश बराबर होता है 30 गुणे π/180 अंश, अंश नहीं सॉरी, π/180 होता है। तो इसको हम काट सकते हैं, ठीक है, ये π/6 हो जाएगा। तो 30 अंश बराबर π/6 हो गया। तो इस तरह से इसको हम π/6 ले सकते हैं, और ये सेक y लिख सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि सेक का जो रेंज होता है यहाँ
सेक इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई और -π/2 है। तो यहां लिखेंगे हम सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर 0 पाई -π/2 होता है। ये हो गया। अब हमारा सेक से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, y इक्वल टू π/6 हो जाएगा। अब ये जो मेरा π/6 है ये इस रेंज में आ जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा 0 पाई और -π/2, इस रेंज में हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा मुख्य मान हो जाएगा। अब y इक्वल टू हमारे पास है सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6, यही हमारा जो है मुख्य मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न 8 हमारा हो गया, ठीक है। प्रश्न 8 क्या है, cot इनवर्स √3 है, y इक्वल टू cot इनवर्स √3। एकदम साफ साफ आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए और एक तरफ से पूरा कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। जो भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके हमको बताइएगा, हम फिर अगले वीडियो में उसको आपका डाउट जो भी होगा उसको क्लियर कर देंगे। चलिए अब ये cot इधर आ जाएगा तो हो जाएगा cot y इक्वल टू √3 हो गया, ठीक। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, अब हमको जो है √3 का मान, हमारे पास tan 60 का मान √3 होता है, तो जो tan 60 होता है वो cot 30 होता है, तो ये हो जाएगा cot 30 अंश, और 30 अंश का मान जो है हम इसी लाइन में लिख दे रहे हैं। cot 30 अंश क्या होता है, π/6 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेरा 8वां है ये। तो हमारा π/6 हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हो गया cot y इक्वल टू हो गया cot π/6। अब हम लिख सकते हैं कि इसका जो रेंज होता है cot का, यहाँ देखिए फार्मूला 0 से पाई के बीच में है, तो लिखेंगे cot इनवर्स x का मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर 0 पाई होता है, ये होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, cot कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y इक्वल टू π/6, और ये जो π/6 होता है ये 0 पाई का एलिमेंट होता है, 0 पाई के बीच की वैल्यू है π/6, ठीक है ना। तो यही हमारा मुख्य मान हो गया π/6। अब हम y के जगह पे लिख सकते हैं cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 इक्वल टू π/6, यही हमारा क्या हो गया, मुख्य मान हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है y इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2, ये हमारा हो गया cos इनवर्स -1/√2। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इस cos को हम पीछे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू -1/√2, ठीक। अब हम जानते हैं कि cos कितने अंश का मान 1/√2 होता है, तो ये होता है cos 45 अंश, ठीक है। cos 45 का मान होता है 1/√2। अब इसको हम जो है रेडियन में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा -cos π/4 बन जाएगा। अब मैंने आपको बदलना तो बता दिया है, अब 45 अंश का मान π/4 में हम बदल सकते हैं। अब ये इसलिए इसको लिख सकते हैं, इसलिए cos y इक्वल टू हो गया, अच्छा cos y
अब ये वैल्यू को हमारा रेंज देख रहे हैं यहाँ, ये 0 से पाई है। cos इनवर्स x का जो रेंज होता है हमारा 0 से पाई होता है। इस नाते इस वैल्यू को हमको पॉजिटिव में बदलना होगा, हम इसको निगेटिव में नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसको लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 4। cos पाई माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है माइनस cos पाई बाई 4। एक सूत्र आपको याद होगा, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। ये द्वितीय चतुर्थांश में है, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। तो cos 180 माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू माइनस cos पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये मेरा वैल्यू हो जाएगा cos 4 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। 4 पाई हो गया, माइनस पाई निकल गया, 3 पाई बाई 4 हो गया। तो ये हो जाएगा cos y इक्वल टू cos 3 बाई 4 हो गया। ठीक, अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो रेंज है वो 0 से पाई है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x का मुख्य मान का परिशत, मुख्य मान का परिशत 0 पाई। cos इनवर्स x का मुख्य मान का परिशत 0 पाई होता है। ये हो गया। तो जब 0 पाई होता है तो हमारा ये जो वैल्यू होता है 3 पाई बाई 4, ये इन दोनों के बीच में ही आता है। तो हम cos मेरा कैंसिल होगा, ये बचेगा y इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, और ये क्या है, ये एलिमेंट होता है 0 से पाई का, यानी 0 से पाई के बीच में 3 पाई बाई 4 हमारा पाया जाता है। अब y के जगह पे हम लिख सकते हैं इसको cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई बाई 4। यही हमारा मुख्य मान हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 का 3 पाई बाई 4। यही हमारा हो गया मुख्य मान। क्या हो गया, मुख्य मान। ये हमारा वैल्यू। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एक प्रश्न 10 हो गया। ये क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। इसे हमें सॉल्व करना है। हम इस कोसेक को पीछे ले आते हैं, जैसा कि हम क्वेश्चन में कर रहे हैं। कोसेक y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। सर अब माइनस अंडर रूट 2 का वैल्यू हम कैसे निकालें, तो आइए देखते हैं। हमारे पास होता है साइन 45 अंश का मान होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक, साइन 45 अंश का मान 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, बात समझ में आ गया। तो इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो इसका मतलब हो जाएगा कोसेक 45 का मान, अब इसका उल्टा अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो कोसेक 45 अंश का मान अंडर रूट 2 हमारा बन गया। अब हम इस अंडर रूट 2 के जगह पे कोसेक 45 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा माइनस कोसेक 45 अंश। ठीक है, अब इस कोसेक 45 अंश को हम रेडियन में पाई में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो माइनस कोसेक पाई बाई 4 हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये मेरा वैल्यू माइनस में आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स का हमारा जो रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक, और माइनस 0 होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है, इसको माइनस कोसेक पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं कोसेक माइनस पाई बाई 4। ठीक है, कोसेक माइनस पाई बाई 4 का मान माइनस कोसेक पाई बाई 4 होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो है कोसेक y बराबर हो जाएगा। अब हम दे सकते हैं कि यहाँ कोसेक इनवर्स x का
मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर, कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान का परिसर, यहां देखिए -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 तक और -0 इतना होता है। ठीक है, ये होता है। अब हमारा y कैंसिल होगा, बचेगा y इक्वल टू -π/4, y इक्वल टू -π/4। अब ये -π/4 क्या है सब, ये -π/4 -π/2 π/2 और -0 का एलिमेंट है। ठीक है ना, तो ये जो मेरा -π/4 है ये इसके रेंज में आता है। ठीक, इस नाते हमारा जो ये कोसेक का मान है, कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -π/4, ये हमारा मुख्य मान हो गया। क्या हो गया, मुख्य मान हो गया। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 14 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। तो इसमें सारे क्वेश्चन के मुख्य मान निकालना था। इसके बाद का जो 11, 12, 13, 14 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। उस मान को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और तब तक आप लोग इसको खूब बढ़िया से समझ लीजिए। अगर कोई चीज इसमें समझ में न आया हो तो इसमें आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, हम फिर से उसको सही करने का, आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है ना, जिससे हमारा जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत पहुंचेगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी पाएगी। हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। बस अगर कोई भी इसमें त्रुटि होगी या कोई गलती या आपकी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे।